करेंगे सियासी खबर की। चुनाव दर चुनाव खिसकते जनाधार के बीच बसपा में उठापटक जारी है। कभी परिवारवाद की विरोधी रही मायावती अब परिवार के मुंह में फंस गई हैं। हालांकि हालिया फैसले से वो ऐसा साबित करने में जुटी हैं कि बीएसपी एक मूवमेंट है और रहेगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जिस बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को दिवंगत कांशीराम ने अपने खून पसीने से सींचा और जीवन भर परिवारवाद की मुखालफत की, इतना ही नहीं अपनी राजनीतिक शिष्या मायावती को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया ताकि परिवारवाद का तोहमत न लगे। बदलते वक्त में दलित मूवमेंट से निकली बीएसपी की परिवारवाद की वजह से किरकिरी हो रही है। हालांकि फजीहत से बचने के लिए बीएसपी सुप्रीमो ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन आकाश की जिम्मेदारी जिसे सौंपी वो पार्टी का कोई आम कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि बहन जी का छोटा भाई था। नाम है आनंद कुमार। ये बात अलग है कि पुत्र मोह में आनंद कुमार ने बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद ठुकरा दिया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बहन भाई और भतीजे के बीच की लड़ाई अब सतह पर आ चुकी है। जी काशीराम जी की डेथ के बाद अपने को असुरक्षित महसूस करती है। वो अपनी पार्टी को अपने कब्जे में रखने उन्हें लग रहा है कि अगर भतीजों को नहीं हटाते तो उनका ससुर पार्टी पे कब्जा कर लेता, भाई के माध्यम से भी कब्जा कर सकता है। इसलिए मायावती जी ऊहापोह की स्थिति में किसी को हटाती है, किसी को रखती है। हो सकता है भविष्य में फिर सिद्धार्थ को ले आए, लेकिन अभी स्थिति है कि उन्होंने एक मैसेज भी दे दिया इसके थ्रू कि हम पार्टी में हमारा कोई सगा नहीं है, हम अपने निर्णयों को स्वयं लेते हैं, दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। दरअसल बीएसपी में बुआ भतीजे के बीच विवाद तब और गहरा गया जब सुप्रीमो मायावती ने अचानक न सिर्फ भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया, बल्कि अपने समधी और आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर सिद्धार्थ को भी निकाल बाहर किया। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि मेरे जीवित रहते बीएसपी का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि काशीराम के जीवित रहते मायावती बीएसपी की मुखिया बन गई थी। मेरे जीते जी मेरी आखिरी सांस तक अब पार्टी में कोई भी मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। फैसले का पार्टी के लोगों ने दिल से स्वागत किया है। मेरे लिए पार्टी पहले है। पदमुक्त होते ही भतीजे आकाश आनंद ने बुआ के नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुला पत्र लिख दिया। जाहिर है बुआ को रास नहीं आया। नतीजतन महज 24 घंटे के भीतर भतीजे को पार्टी से बाहर निकाल दिया और तोहमत जड़ दिया कि वो अहंकारी हो गया है। बीएसपी में बहन भाई और भतीजे के बीच रस्साकशी को लेकर विपक्ष हमलावर है। देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी ही बन के रह गई, एक व्यक्ति की पार्टी है। न तो कोई विचार है न कुछ है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी शुभेच्छा रहती थी और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सब लोग आ चुके हैं। अब मायावती जी तो केवल अपने परिवार और अपने भाई भतीजे के उसमें फंसी हुई हैं, उसी को बचाने में लगी हुई हैं, अपनी विरासत को बचाने में लगी हुई हैं। देखिए, वो डूबता हुआ जहाज है, उनके बारे में क्या बोले। और इन्हें यही नहीं पता है कि हमारी पार्टी का क्या हाल है। उनके पार्टी के बारे में जो जनता की सोच है वो बिल्कुल नकारात्मक हो चुकी है। उनके जो निजी अनुयायी हैं वो उन्हें छोड़ कर भाग रहे हैं। वो एकदम डूबती हुई जहाज है, अब उस पर कोई सवारी करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल यूपी समेत पूरे देश में बीएसपी के घटते जनाधार से मायावती परेशान है। सालों से यूपी की सत्ता से बाहर रहने के चलते संगठन पर पकड़ भी ढीली पड़ती जा रही है। मायावती के विकल्प के रूप में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी के सुप्रीमो चंद्रशेखर उर्फ रावण तेजी से उभर रहे हैं। जाहिर है तीखे तेवर वाले चंद्रशेखर का विकल्प बनने में आकाश आनंद नाकाम रहे। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि पार्टी को डूबने से बचाने के लिए मायावती को कड़ा फैसला लेना पड़ा। लखनऊ से लाइव टाइम्स के लिए राजीव ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं परिवारवाद की पोषक बन चुकी बीएसपी में बुआ भतीजे के बीच विवाद की असली कहानी आखिर है क्या? पेश है इनसाइड स्टोरी को तलाशती लाइफ टाइम्स की खास रिपोर्ट। कैडर आधारित पार्टी बीएसपी अपने स्थापना काल से ही दो चीजों के लिए मशहूर रही है। एक अगड़ी जातियों को आपत्तिजनक नारों से निशाना बनाना और दूसरा पार्टी सुप्रीमो और कार्यकर्ताओं के बीच दूरियां। हाल ही में दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है कि मंच पर मायावती कुर्सी पर बैठी हुई हैं, वहीं बीएसपी के नेता कार्यकर्ता हाथ बांधे खड़े हुए हैं। खैर यही अंदाज है मायावती का। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीएसपी को मायावती किसी निजी कंपनी के माफिक ही चलाती हैं। ये बात अलग है कि कुछ समय के लिए बीएसपी में 2 कुर्सियां लगाई जाती थी, जब बुआ ने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो ने आकाश आनंद की छुट्टी कर दी है। मायावती जी काशीराम जी की डेथ के बाद अपने को असुरक्षित महसूस करती है। वो अपनी पार्टी को अपने कब्जे में रख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर भतीजों को नहीं हटाते तो उनका ससुर पार्टी पे कब्जा कर लेता, भाई के माध्यम से भी कब्जा कर सकता है। इसलिए मायावती जी ऊहापोह की स्थिति में किसी को हटाती है, किसी को रखती है। हो सकता है भविष्य में फिर सिद्धार्थ को ले आए, लेकिन अभी स्थिति है कि उन्होंने एक मैसेज भी दे दिया इसके थ्रू कि हम पार्टी में हमारा कोई सगा नहीं है, हम अपने निर्णयों को स्वयं लेते हैं, दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। अनिल अवस्थी की माने तो धूम धड़ाके से आकाश आनंद की लॉन्चिंग के साथ ही बीएसपी में बुआ भतीजे के द्वंद्व की नींव पड़ गई थी। कालांतर में द्वंद्व बढ़ा तो परिणति एक बार नहीं 2-2 बार सामने आई। पहली बार जब लोकसभा चुनाव 2019 में बीएसपी के नंबर 2 के नेता और बुआ के चहेते भतीजे आकाश आनंद ने विवादास्पद बयान देकर राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया। बवंडर को शांत करने के लिए बुआ ने फौरन भतीजे को उत्तराधिकारी के पद से मुक्त कर दिया। चुनाव परिणाम आने के कुछ दिनों बाद भतीजे की फिर से ताजपोशी हो गई, वो भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर। मायावती को उम्मीद थी कि यूपी के उपचुनाव में आकाश आनंद की अगुवाई में हाथी कुछ कमाल करेगा, लेकिन नतीजा शून्य रहा। खास बात यह है कि बीएसपी कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन आकाश आनंद ने बुआ को इस बात के लिए राजी किया। लेकिन बीएसपी चंद्रशेखर की नव गठित पार्टी आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी से भी फिसड्डी निकली। फिर क्या था, मायावती ऐसी बिफरी कि पहले अपने समधी यानी आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर सिद्धार्थ को पार्टी से रुखसत कर दिया। इतने से भी दिल नहीं भरा तो चहीते भतीजे को पहले पदमुक्त किया और आखिर में पार्टी से ही निकाल दिया। वजह बताई कि आकाश घमंडी हो गया है और ससुर समेत पत्नी के बहकावे में आकर पार्टी के अहित में फैसले ले रहा है। मायावती काशीराम जी की तरह अपना एक नया काडर तैयार करें, डिवोटी काडर। इनको न तो इन पे पार्टी का वर्कर भरोसा कर पा रहा, ना ये पार्टी के वर्कर पे भरोसा कर पा रही। इसी स्थिति की वजह से ये स्थिति। दरअसल इनसाइड स्टोरी ये है कि बीएसपी सुप्रीमो घटते जनाधार से परेशान है, साथ ही चंद्रशेखर उर्फ रावण के बढ़ते कद से डरी और सहमी है। लिहाजा फजीहत से बचने के लिए लगातार मिल रही हार का ठीकरा एक ऐसे शख्स पर फोड़ दिया जिसे उन्होंने खुद दक्षिण के राज्यों में जनाधार खड़ा करने का जिम्मा सौंपा था। वो नाम है डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, जो आकाश आनंद के ससुर हैं। दूसरी इनसाइड स्टोरी ये है कि बुआ सास अपनी बहू से भी नाराज है, जिसका नाम है डॉक्टर प्रज्ञा, जो आकाश आनंद की पत्नी है। दरअसल मायावती पार्टी और परिवार दोनों की लगाम खुद अपने हाथों में रखना चाहती है, लेकिन आकाश आनंद के उत्तराधिकारी बनते ही बीएसपी में डॉक्टर सिद्धार्थ का कद बढ़ने लगा। माना जाता है कि हरियाणा और दिल्ली में कैंडिडेट तय करने में डॉक्टर सिद्धार्थ का अहम रोल था। दरअसल ससुर दामाद की जोड़ी से मायावती खासी नाराज थी, क्योंकि अपने छोटे भाई आनंद कुमार के दूसरे बेटे ईशान आनंद को मायावती बीएसपी में स्थापित करना चाहती हैं। लिहाजा ससुर दामाद के गठजोड़ को हमेशा के लिए इतिश्री कर दी। इसकी इनसाइड स्टोरी ये है कि आकाश आनंद अपनी बुआ की परछाई से अलग अपना वजूद कायम करना चाहते थे। बीएसपी में युवा नेता के तौर पर उभर रहे थे, साथ ही संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे थे, जो बुआ को नागवार गुजरा। मायावती को तो आनंद कुमार या फिर रामजी गौतम जैसे नेता चाहिए जो सिर्फ उनके हुक्म की तामील करे। शायद आकाश आनंद इस पर खरे नहीं उतरे और पार्टी से बेदखल कर दिए गए। लखनऊ से लाइव टाइम्स के लिए राजीव ओझा की रिपोर्ट।